भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जितना योगदान आदिवासी जनजातियों का है, शायद इतना किसी का नहीं रहा है। मगर अफसोस कि ऐसे बहादुर नायकों को इतिहास में सही जगह नहीं मिल पाई। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उन गुमनाम नायकों को सही सम्मान और इतिहास में उचित स्थान देने का निर्णय लिया। कोई आदिवासी जिला ऐसा नहीं होगा कि 1857 से लेकर के अब आजादी आने तक आदिवासियों ने जंग न की हो, बलिदान न दिया। आजादी क्या होती है, गुलामी के खिलाफ जंग क्या होता है, उन्होंने अपने बलिदान से बता दिया था। लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ियों को इस इतिहास से उतना परिचय नहीं। उनके पूरे इतिहास को समावेश करते हुए अलग अलग राज्यों में म्यूजियम बनाने की दिशा में सरकार काम करेगी, ताकि आने वाली पीढ़ियों को हमारे देश के लिए मर मिटने में आदिवासी कितने आगे थे उसका लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गुमनाम आदिवासी नायकों की कहानियों को जीवंत रखने के लिए आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के संग्रहालय स्थापित करने की घोषणा की। माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश को अपनाकर जनजाति मामलों के मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी ने संरक्षित करने का संकल्प लेते हुए गुजरात, झारखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, मणिपुर, मिजोरम और गोवा में 10 जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय स्थापित करने की मंजूरी दे दी है, जिसके तहत श्री अर्जुन मुंडा जी द्वारा 21 फरवरी 2022 को राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान और भारतीय आदिम जाति सेवक संघ ने NTRI को संसाधन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। झंडेवाला में इंस्टीट्यूट बिल्डिंग में स्थित पुस्तकालय में दुर्लभ पुस्तकों का संग्रह है और जनजातीय कलाकृतियों के साथ एक संग्रहालय है। यदि इसे संरक्षित, मरम्मत और रखरखाव नहीं किया गया तो ये विरासत खो जाएगी। भारतीय आदिम जाति सेवक संघ को NTRI का संसाधन केंद्र बनाने से जब देश अपनी आजादी का 75वां वर्ष मना रहा है, तो आदिवासी संस्कृति और इतिहास में रुचि रखने वाले छात्र, शोधकर्ता और आगंतुक दिल्ली में उपलब्ध सुविधाओं का बेहतर उपयोग कर सकेंगे और आने वाली पीढ़ियां भी इसका लाभ उठा सकेंगी। जनजातीय समुदायों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के बारे में जान सकेंगे। भारतीय आदिम जाति सेवक संघ की स्थापना 1948 में श्री ठक्कर बापा जी द्वारा की गई थी। ठक्कर बापा भारत के जनजातीय समुदायों के समावेशी और सर्वांगीण उत्थान के लिए एक प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता थे। भारतीय आदिम जाति सेवक संघ से कई प्रतिष्ठित हस्तियां जुड़ी हुई हैं, जिनमें भारत के प्रथम राष्ट्रपति और इसके पहले अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी शामिल हैं। इसके अलावा प्रतिष्ठित नेता, सामाजिक कार्यकर्ता UN ढेबर और श्री मोरारजी देसाई भी संगठन से जुड़े रहे हैं और उन्होंने आदिवासी समुदाय के उत्थान के लिए अपनी बहुमूल्य सेवाएं प्रदान की हैं। मंत्रालय की कई पहलें इसमें शामिल हैं। संग्रहालय भवन का नवीनीकरण, कलाकृतियों का संरक्षण, कलाकृतियों का डिजिटलीकरण, भारत के संग्रहालय और जनजातियों पर गहन जानकारी के लिए इंटरैक्टिव कियोस्क, 3D टूर और वेबसाइट के साथ आभारी संग्रहालय, भारतीय आदिम जाति सेवक संघ लाइब्रेरी और ई-लाइब्रेरी में दुर्लभ पुस्तकों का डिजिटलीकरण, ये सब यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की नेक नियति और सकारात्मक विचारों का ही नतीजा है कि देश असल स्वतंत्रता सेनानियों और गुमनाम नायकों के बारे में पढ़ लिख और देख पा रहा है। हम देश के ऐसे महान सेनानियों को सैल्यूट करते हैं।